सर ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमारा राइट एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारा एंट्री सही नहीं हो तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। राइट एंट्री का मतलब क्या होता है? लेवल टू लेवल एंट्री होता है। जैसे कि देखो, चार्ट तो मेरे पास है 15 मिनट्स का, लेकिन इसके ऊपर में जो चीज देखे होके बन रहा होगा, CRL, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड पे इसे बनाया जाता है। ध्यान से देखना, आज की क्या हुआ था कि अपना चार्ट पे पहले से प्लॉटेड था। ये जो पर्टिकुलर कहानी है, ये प्लॉटेड था पहले, अपने पास जोन था। मार्केट क्या हुआ था कि यहाँ पे 9:15 के आसपास में खुला था, नीचे डिप दिया, कहानी खत्म हुआ। तो उस पे ऐसा घबराने वाली बात नहीं थी। सेकेंड था, इस पे तो अपना 50% का एक जो इसमें कहानी होता है वो ट्रेड किया था। उसके बाद क्या हुआ देखो, ये जो रेंज है, इसी इस देखो, हर कैंडल जो होता है ना, हर कैंडल एक रेंज होता है। जैसे डे का रेंज होता है, वीक का रेंज होता है, मंथ का रेंज होता है। तो एक सर्टेन रेंजेस आर देयर, कि पूरा का पूरा जो कहानी होता है ना, वो रेंज थ्योरी पे बेस्ड होता है। अभी जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे इसमें मार्केट जो होता है ना, 3 स्टेजेस में मूव करता है, उसी का बेसिक्स आइडिया यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। 3 स्टेजेस क्या होता है? एक होता है हमारा मार्केट में एक्यूमुलेशन होता है, दूसरा क्या होता है मैनिपुलेशन होता है, तीसरा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन इसी में राइट पॉइंट पे इंटर करके राइट डायरेक्शन में जाना, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अभी क्या हुआ कि ये देखोगे, ये जो लाइन पहले से प्लॉट किया, हमारे को कितना टाइम बिताया है। पहले एक बार नीचे की तरफ आया, दूसरे बार यहाँ पे गया ऊपर की तरफ चलता हुआ इस पर्टिकुलर जोन पे। और इस जगह पे जाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से जितना भी लिक्विडिटी अवेलेबल था, उसे ट्रैक किया। जैसे कुछ लोग होगा जिनको सुबह सुबह में लगा हुआ कि बैंक निफ्टी यहाँ से खुला है, ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, तो गलत बात है। देखो, तीनों ही बार तो इसी लेवल से रहेगा ना, इस लेवल का तो ऊपर तो गया नहीं ना। अब इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, देखोगे पहला प्रॉफिट बुकिंग का अपना जोन था इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक बुकिंग हो गया। इसके बाद फिर से सेकंड एंट्री यहाँ पे मिल गया, इसका 50% का अर्निंग होता है। दूसरा लोकेशन हो गया ये वाले हिस्से में, ये जो हमारा जो दिया हो। थर्ड जो हमारा टारगेट है वो लगभग लगभग इस वाले जोन में है, यहाँ पे आ जाएगा तो फिर से आगे का देखेंगे कहानी क्या है। लेकिन अभी का फिलहाल का जो टारगेट है हमारा, वो ये पॉइंट है, यहाँ तक आ जाएगा तो अपना जितना तक का प्लानिंग था वहां तक हो जाएगा। नॉइज इस चार्ट में बिल्कुल कम दिख रहा होगा आपको। आप नॉर्मल सा टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो बहुत सारा नॉइज भी आपको दिख रहा होगा। माइट भी कंफ्यूजन का स्टेट आपके अंदर में होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा सच बहुत ज्यादा नॉइज एंड ऑल दिखता नहीं। काफी क्लियरिटी से चीजें समझ में आ जाती है। बहुत ही छोटी सी जो अप्रोच होता है उस पर काम करते हैं। तो हर एक कैंडल जो होता है ना, मतलब एक हायर टाइम फ्रेम का जो प्राइस का स्प्रेड होता है, वो लोअर टाइम फ्रेम के लिए एक रेंज का काम करता है। और उस रेंज में तीन जो स्पेसिफिक सिचुएशन होता है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और वो तीन स्पेसिफिक सिचुएशन कौन सा होता है? तो तीन स्पेसिफिक सिचुएशन मेरा होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मैनिपुलेशन का वेट करना पड़ता है। और एक बार मैनिपुलेशन हो गया, जितना जबरदस्त मैनिपुलेशन होगा उतना अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारे पास CRS था, कैंडल रेंज हाई था, यहाँ पे CR भी कैंडल रेंज लो। तो यहाँ से एक टारगेट तो यहीं पे था हमारा, ये वाला जो पॉइंट था, ये भी हमारा एक टारगेट है। ये तो कब का अचीव हो गया। उसके बाद जो नीचे वाला जोन में पहुंचा, ये भी हमारा गेट कर चुका है। छोटा सा टारगेट यहाँ पे बचा हुआ है। तो कितना पॉइंट का अपने को मूव मिला है? लगभग लगभग मान लीजिए कि 445 यहाँ पे दिया हुआ है, 106 के पास है। 300 पॉइंट का था, बहुत ज्यादा टारगेट नहीं था, बहुत तगड़ा टारगेट मिला था कल। कल भी जो ट्रेड था वो कैंडल रेंज पे ही था, यहाँ पे एंट्री था 154 के आसपास, और कहाँ देखा था 600, 500 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट इस जगह पे मिला हुआ था। आज का बहुत तगड़ा सा तो नहीं बना था टारगेट, लेकिन यही छोटा सा बना है और लगभग लगभग पहुंचने ही वाला है, यहाँ पे अचीव होने वाला ही। यहाँ पे जो पुट का प्रीमियम था वो ठीक ठाक यहाँ पे भागा है, ठीक ठाक काम दे दिया है वहां पे। जैसे कि अब देखोगे निकाल के, अभी भी देखो, 475 तक ही जा चुके हैं प्रीमियम। क्या ही चाहिए अब? 50,50,500 का जो पुट ऑप्शन है ना, इसके प्रीमियम को देखेंगे। इसका जो बाइंग ऑर्डर है अपने पास, ये बाइंग कितने का था? बाइंग ज्यादा का नहीं है, लेट मी चेक, मैं दिखाता हूँ अभी कुछ इसमें सिचुएशन में पोजीशन यहाँ पे चल रहा है। इसका बाइंग में दिखाता हूँ, बाई प्राइस। इसका बाई प्राइस में, ये ताकि आपको यकीन हो जाए। 270 के आसपास में इधर में अपन लोग एंट्री बनाए थे। दो सेकंड वाले केस में पहला वाला 250 का था। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन, मतलब क्या ठीक ठाक एक रिस्क रिवॉर्ड का था, ट्रेड था। अब क्या रैंडम पे लेना नहीं, फिर आराम से इंतजार करेंगे अपना दूसरे डायरेक्शन का ट्रेड, जहां भी अपने लेवल पे आएगा उसी लेवल पे एंट्री करने का। ना इसमें सपोर्ट है, ना ही रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, कुछ भी खास यहाँ पे नहीं है। और सिंपल सा है, कैंडल रेंज थोड़ी सिंपल सा लगाना है, सिंपल सा काम करना है। और धमाकेदार तरीके से आप, मतलब गलत डायरेक्शन में ट्रेड में नहीं रहोगे। सिंपल सी बात ये होती है कि रेंज टू रेंज ट्रेड करोगे, अपने रेंज पे आने का ट्रेड करोगे। 4 ही 5 रुपए इसमें, 4 5 एंट्री होता है यहाँ पे। और उस हिसाब से उसमें अगर आप इंटर करेंगे तो कमाल हो जाएगा। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक जैसे कैंडल बनाना, इस कैंडल का अपना हाई होता है, खैर तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का है। इस 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल रेंज नहीं है, इसमें होता है एक हायर टाइम टू लोअर टाइम की तरफ हम लोग जाते हैं।
और उसमें ट्रेड जो होता है अपना प्लान करता है, बहुत कमाल का काम कर रहा है। देख सकते हो इसी रेंज के पास अटका हुआ रह गया था, ये जो रेंज था नीचे से ऊपर गया इसी जगह पे अटका हुआ रह गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बहुत जरूरी होता है, बहुत ही कमाल का काम करता है। अब इसी देखो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट होगा, दिन भर मार्केट इसमें फंसा रहेगा तो कोई ट्रेड नहीं हुआ, कल यहाँ मार्केट पूरा डिप दिया और उसके बाद क्या कमाल का रैली दिया। तो क्यों दिया, इसके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, सब देखेंगे। आपके सामने ही वेट करते हैं, अगर ये वाले पॉइंट पे चला जाता है ट्रेड तो हमारा जो पूरा टारगेट डिसाइडेड है वो अपना हो जाएगा, यही है टारगेट अपना यहाँ तक। तो पॉइंट ये होता है कहाँ तक चला गया, 250 के आसपास के भी तो 475 के आसपास तो अभी गया, 227 से लो लगाया था। लेकिन क्या होता है कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ता है ना थोड़ा सा। 452 के आसपास तो अभी भी ट्रेड कर रहा है, 475 वही घट गया, 500 तो पहुंच जाएगा इसलिए बिना किसी दिक्कत का। 4053 वही नीचे का जो लाइन है ये मेरा टारगेट है, यहाँ पे पहुंच जाएगा तो कहानी हो गया, मजेदार हो गया। कोई टेंशन वाली बात ही यहाँ पे नहीं हुई। तो पॉइंट ये है कि बस वो आने वाला थोड़ा सा पॉइंट है, 150 है, थोड़ा सा चार मतलब 20-25 पॉइंट का नीचे रहे। अब समझ रहे हो ना, लेवल टू लेवल होता है और मोस्ट लाइकली उस लेवल के पास जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से चाहे तो पॉज ले लेगा या साइडवेज हो जाएगा या फिर अपसाइड में मूव के लिए तैयार होगा। अचानक से जल्दी तो अपसाइड मूव के लिए तैयार नहीं होगा, हो सकता है देर इज अ पॉसिबिलिटी को एक छोटा सा पॉज यहाँ पे ले ले। और जब पॉज ले लेगा तो फिर यही कहना है, कोई बात है नहीं यहाँ पे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, इजिली हम देख सकते हैं। तो लगभग वही नीचे का जोन है इसको टच करेगा तो ऊपर जाने के लिए कुछ प्लान करेगा। तो ये बहुत ही मतलब क्लियर कट जो एंट्री होता है ना, मतलब पता होता है कहाँ चला है तो कहाँ तक पहुंचेगा, नहीं चीज हमारा मालूम होता है। जो बेसिक जो हमारा एंट्री और टारगेट होता है ना, वो चीज हमारा यहाँ पे डिसाइड हो जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है, बहुत बड़ी सी सीन है नहीं यहाँ पर। और कहीं भी आप ट्रेड करते हो किसी टाइम में तो प्राइस मूव करता है उसका अपना एक स्प्रेड ही होता है ना, कि रेंज होता है, कहीं पे बाइंग होता है, कहीं पे सेलिंग होता है, कहीं पे ओपन हुआ है, कोई खींच के उसको हाई ले गया है, उसके पॉइंट्स का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है। और इसी चीज को इनकॉर्पोरेट करके जो कैंडल रेंज थ्योरी होता है वो बनता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जाके नीचे वाले हिस्से को टच कर दे, काम करते हैं, बहुत लंबा रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसको थोड़ा टाइम के लिए पॉज कर देते हैं और जैसे ही इसको हिट करेगा तो मैं आपको फिर से दिखा दूंगा। देखिए टारगेट अपना हिट हो चुका है, यहाँ तक पहुंच चुका है और प्रीमियम बता देंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, 500 को टच कर चुका है। 500 का लेवल अपना प्रीमियम है, ये टच कर चुका है। दिस इज द ट्रेड, ये होता है ट्रेड आपका है, कैंडल रेंज का जो पावर है इसे आप नकार नहीं सकते हैं। बिकॉज हर मार्केट जो होता है ना चल रहा है, यहाँ पे लेवल्स बन रहा है, वो कोई ना कोई तो जबरदस्त क्रिएट कर रहा है ना। 500 का लेवल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ तक ऐसा गया था, ये जो लेवल है हमारा प्रीमियम का, ये क्या कमाल अभी दिया है, अभी कमाल एक लेवल से दूसरे जोन तक गया उसमें दिया है। ये 500 के आसपास ये हिट किया, अभी 300 से 500 हो गया अभी एक जोन से। वो टारगेट था इसमें ऐसा अचीव किया है, तो यहाँ पे ऐसा ट्रेड मिल गया। मैं आपको दिखाता हूँ प्रीमियम के बारे में क्या गया है। प्रीमियम यहाँ पे ये देखो 500 के आसपास का लेवल यहाँ पे इजिली हिट कर दिया है बिना किसी दिक्कत का। अब हमारा कोई मतलब नहीं है, टारगेट यहाँ पे जा चुका है, मे भी जा सकता है नीचे वाला जो हिस्सा अपना वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन अपना जो एक एक्सपेक्टेशन था, एक जो कैलकुलेशन था वहां पे पहुंच गया। और ये देखो लगभग लगभग कितना हुआ, 300 से 500 पहुंचा एकदम विद इन मोर टाइम, एकदम क्विकली यहाँ पे ऐसा पहुंच के चला गया। ठीक है, अपना यहाँ तक जा चुका है, अभी भी ये ट्रेड चल रहा है। अब इस जो हमारा दो टारगेट है, दो को अचीव कर दिया तब कोई टेंशन है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आराम से ट्रेड में अब इंसान बने रह सकता है बिना किसी दिक्कत का। देखो नीचे वाले हिस्से में जाने के लिए मोमेंटम ला सकता है, प्रीमियम खैर ठीक है 500 के आसपास 518 पे चल रहा है, टहल रहा है। तो यहाँ से अभी जो नेक्स्ट आया हमारा ये इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ये जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट हाँ चलो गिनने के करना है, तो अपना जो एक्सपेक्टेड था जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। 545 प्रीमियम का स्पाइक देखोगे एकदम मजा आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। 547 के आसपास प्रीमियम यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, चले जा रहा है चले जा रहा है एकदम फाइव विद इन नो टाइम। दिस इज द पावर ऑफ रेंज, ये लो हो गया यहाँ पे कैंडल रेंज का। अगला जो कैंडल रेंज का जो कहानी है वहां पे जाके पहुंचेगा। 568 570 के आसपास प्रीमियम यहाँ पे पहुंच चुका है, बिना किसी झंझट का बिना किसी दिक्कत का चले जा रहा है। तो 549 559 वाओ यो, ये प्रीमियम हो चुका है। 50,500 का जो हमारा पुट ऑप्शन है उसका प्रीमियम हो, टारगेट अपना अचीव हो चुका है। खैर उसके बाद ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अब क्या है बैठे कर सकते हैं ऐसे ही फील करते हैं यहाँ पे जहां तक ये चला जाए। अब तो यहाँ से चलेगा तो बहुत तूफान ला सकते हैं, 400 पॉइंट का जो मूव है नीचे की तरफ किसी भी टाइम में पहुंचा सकता है। 50,500 है ना, इसको किसी भी वक्त यहाँ से खींच के और ये पहुंचा सकता है 49,657 तक भी ले जा सकता है। तो सवाल ये होता है कि इतना अच्छा ट्रेड है, इसमें जो एंट्री आपका होता है वो आप कितने अच्छे तरीके से लिए हो, ये तो आपको है ना सारा कुछ।
आप अगर सही तरीके से चीजों को करेंगे तभी तो बातें होंगी ना। समझ पा रहे हैं बात? तो ये चीज है। रेंज कॉन्सेप्ट लॉजिक क्लियर होना चाहिए। चलिए ठीक है, अपना टारगेट एक अचीव कर लेते हैं, आप लोगों का शेड्यूल क्लोज किया जाएगा। एंड यहाँ तक आपने देखा तो थैंक यू सो मच। इसी तरह का कुछ कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, और स्कैंडल पर सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। छोटा सा 4-5 वीडियो अच्छी अच्छी चीज, मैं नहीं इतना ट्रेड करता हुआ तो सीखने में आपको वक्त लगेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।